हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, और यह जो इसका पार्ट नंबर है यह है इसका पार्ट नंबर 1। इसके पहले हमने परसेंटेज के टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक परसेंटेज के टॉपिक को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न है वह आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वह 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको हल करना है, कैसे हल करना है। तो यहाँ पर दिया गया है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। जो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य है वह किसके बराबर है, ये जो है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है यह 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पर हमको क्या पता करना है कि लागत मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। इनका हम लोग सबसे पहले पता करेंगे अनुपात। तो इसको हम 5 से काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। लागत मूल्य को हम क्या लिख रहे हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और अनुपात लगाया, विक्रय मूल्य को हमने क्या लिखा, एसपी लिख लिया यहाँ पर। अब देखो लागत मूल्य के साथ जो लिखा हुआ है वह आ जाएगा विक्रय मूल्य के साथ। तो लागत मूल्य के साथ कितना लिखा है, 3, तो इसके साथ हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। जो लागत मूल्य के साथ लिखा है वह विक्रय मूल्य के साथ आ जाएगा, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है वह लागत मूल्य के साथ आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य के साथ कितना लिखा है, 2, तो इसको हम किसके साथ लिख देंगे, क्रय मूल्य के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब देखो कोई चीज़ कितने की खरीदी गई है, 2 की खरीदी गई है और 3 की बेची गई है, तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 1 का। लाभ कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, बटे में हमेशा रखते हैं सीपी। बटे में हमेशा क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे, चाहे लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा गया है, क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने लाभ पता किया कितने का हुआ है, 1 का, और क्रय मूल्य इसका कितना है, 2, तो बटे में रखेंगे 2, और प्रतिशत निकालने के लिए करा देंगे 100 से गुणा। जब 100 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50, यानी कि ये आ जाएगा आपका 50%, और यही आपका सही जवाब होगा। यह आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वह किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 5SP किसके बराबर है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 3CP। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। हमको क्या करना है, यहाँ पर SP और CP का अनुपात पता करना है। जो चीज़ SP के साथ लिखी हुई है वह किसके साथ आ जाएगी, CP के साथ, और जो संख्या CP के साथ लिखी है वह संख्या किसके साथ आ जाएगी, SP के साथ। तो CP के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो ये इसको हम लिखेंगे SP के साथ। जो लिखा हुआ है SP के साथ वह आ जाएगा CP के साथ, यानी कि यहाँ पर आएगा 5। तो देखो हमने 5 का खरीदा है, CP का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया है, और SP का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा गया है। तो 5 का खरीदा है और 3 का बेचा है, 5 का खरीदा और 3 का बेचा, तो लॉस कितने का हुआ है, यहाँ पर जो लॉस हुआ है वह हुआ है 2 का। और लॉस प्रतिशत निकालने के लिए बटे में हमेशा हम क्या रखेंगे, बटे में हमेशा रखेंगे CP को, और CP इसका कितना है, CP इसका है 5, तो बटे में हम रखेंगे 5, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूना 10, और एक 0 बच जाएगा। 2 गुणे 20 कितना होता है, 2 गुणे 20 होता है 40, यानी यहाँ पर लॉस हुआ है, और कितने का हुआ है, 40% का लॉस हुआ है। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यहाँ पर आपको लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर आपको सीधे सीधे इस बार अनुपात दे दिया गया है। देखो लागत मूल्य का अनुपात और किसका अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात आपको यहाँ पर
दिया गया है तो लागत मूल्य लिखेंगे, अनुपात में क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। इसका अनुपात कितना दिया गया है, 5:4। और पूछा क्या गया है, लाभ या हानि प्रतिशत। देखो लागत मूल्य मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया है, विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा गया है। तो 5 का खरीदा है और 4 का बेचा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा लॉस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लॉस होगा। और लॉस कितने का हुआ है, 1 का। कितने का हुआ है, 1 का। हमसे पूछा गया है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बटे में हमेशा क्या रखते हैं, बटे में हमेशा लागत मूल्य को रखा जाता है। और लागत मूल्य इसका कितना है, 5, तो यहाँ 5 रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर जो है आपको 20% का लॉस हुआ है। कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है, 20% का। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने आपको अभी अभी करवाया है। तो यहाँ पर भी क्या दिया गया है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले हम लागत मूल्य को लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे विक्रय मूल्य को। तो ये हो गया लागत मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। और इसका जो अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 20:21। तो कोई वस्तु 20 की खरीदी गई है और बेची कितने की गई है, बेची गई है 21 की। तो लाभ कितने का हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ है 1 का। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, बटे में हमेशा लागत मूल्य को रखते हैं। तो लागत मूल्य इसका कितना है, 20, तो यहाँ रख लेंगे 20 और प्रतिशत निकालने के लिए करा लेंगे 100 से गुणा। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर 5% का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर जो है आपको 5% का प्रॉफिट हुआ है। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि जो क्रय मूल्य है वह किसका 80% है, क्रय मूल्य जो है वह विक्रय मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है, 80% है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात सबसे पहले पता करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य और बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बटे में क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और बराबर में कितना बचेगा, 80%। 80% का मतलब 80/100। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। तो यहाँ पर आपका जो लागत मूल्य या क्रय मूल्य है कितना है, 4। और विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आपका 5। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होगा आपको, देखो 4 का आपने खरीदा है और 5 का बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट होगा 1 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको देखते हैं और बटे में रखते हैं हमेशा लागत मूल्य। और लागत मूल्य कितना है, 4, तो बटे में 4 रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका 25 बार में कट जाएगा और आपका जो आंसर होगा वह आ जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। यदि B A का 200% है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। क्रय मूल्य यानी कि हम इसको लिखेंगे CP, विक्रय मूल्य यानी कि इसको हम लिखेंगे SP। और CP और SP का जो अनुपात है कितना दिया गया है, A/B दिया गया है। CP और SP का अनुपात कितना दिया गया है, A/B दिया गया है। और एक चीज़ इसमें आपको और बताई गई है कि जो B है वह A का 200% है। B जो है A का कितना परसेंट है, A का 200% है। तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पर B/A कितना आ जाएगा, B/A आ जाएगा 200/100। और 200/100 कितना होता है, 2/1। यानी B का मान कितना है, B का मान है 1 और B का मान कितना है 2 और A का मान कितना है 1। तो जहाँ A है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ B है वहाँ 2 रखेंगे। तो CP कितना है, 1 है, SP कितना है, 2 है। हमसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ यहाँ कितने का हुआ है, 1 का। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटे में हमेशा क्या रखते हैं, CP। और CP का मान कितना है, 1, तो बटे में रखेंगे 1 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे।
तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये जो है आपका आ जाएगा 100%, यानी कि आपको जो लाभ हुआ है वह कितने का हुआ है, 100% का हुआ है। इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य पर 400 आमों को बेचता है तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 320 आमों का जो क्रय मूल्य है वह किसके बराबर है, 400 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 320 आम का सीपी बराबर 400 आम का एसपी। तो अनुपात याद करेंगे, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे ये 4 बार और 8 से इसको काटेंगे 5 बार। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, जो संख्या सीपी के साथ है उसको हम किसके साथ रख देंगे, एसपी के साथ, और जो संख्या एसपी के साथ है उसको हम किसके साथ रख देंगे, सीपी के साथ। तो सीपी आपका 5 है और एसपी आपका 4 है। तो यहाँ पर आपको कितने का लॉस हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। बटे में कितना रखेंगे, बटे में 5 रखेंगे। जब भी लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो बटे में हमेशा सीपी रखते हैं। सीपी का मान है तो 5, तो हमने 5 रखा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, और ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20%। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 400 आमों का जो क्रय मूल्य है वह दिया गया है 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर। यही चीज़ आपको इसमें दी गई है, और लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो 0 से 0 काट देंगे, 8 से काटेंगे ये 4 बार कटेगा, और 8 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। तो यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, सीपी के साथ 5 है तो इसको हम एसपी के साथ लिखेंगे, एसपी के साथ 4 है तो इसको हम सीपी के साथ लिखेंगे। आपने किसी वस्तु को 4 में खरीदा है और 5 में बेचा है तो लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ है 1 का। प्रतिशत निकालने के लिए बटे में 4 रखेंगे और गुणे में 100 रखेंगे। 100 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 100 को 4 से भाग देंगे, ये आ जाएगा आपका 25। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, और इसमें आपको दिया गया है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। तो यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है। तो एक रेफ्रिजरेटर दिया गया है, यहाँ पर इसका मूल्य आपको, इसके मूल्य का अनुपात दिया गया है, रेफ्रिजरेटर दिया गया है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है टीवी, और इनके जो मूल्यों का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, इनके मूल्यों का अनुपात आपको दिया गया है 5:3। कितना दिया गया है, 5:3। यानी रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है 5 के रेशियो में है, और टीवी का जो मूल्य है वह 3 के रेशियो में है। और उसके बाद आपको दिया गया है यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी से 5,500 रुपये अधिक है तो रेफ्रिजरेटर की कीमत ज्ञात करें। यहाँ पर दिया गया है कि जो रेफ्रिजरेटर की कीमत है वह टीवी से कितना अधिक है, टीवी से 5,500 रुपये अधिक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग देखें तो कितना हमें दिख रहा है, यहाँ पर अधिक दिख रहा है 2। 5 और 3 का अंतर कितना है, 2, और ये 2 बराबर आपको कितना दिया गया है, 2 बराबर आपको दिया गया है 5,500 के। 2 बराबर आपको कितना दिया गया है, 5,500 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, यानी कि 2,750। हमसे क्या पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर की कीमत। रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है, रेफ्रिजरेटर की कीमत है 5। अगर 1 बराबर 2750 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें हम 5 से करा देंगे मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन इसमें करा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। 5 गुणे 5 कितना होता है, 25। 5 गुणे 7 होता है 35, 35 और 2 37। 5 गुणे 2 कितना होता है 10, 10 और 3 कितना आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा आपका 13,750। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत क्या होगी, 13,750 होगी। अगर टीवी की कीमत पूछता तो टीवी की कीमत निकालने के लिए क्या करते, 2,750 में हम क्या गुणा कराते, 3 का गुणा करा देते हैं। हम 2,750 में 3 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे 0 हो जाएगा 0, 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, 15 का आ जाएगा 5, 3 गुणे 7 कितना होता है 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 3 गुणे 2 होता है 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यानी कि अगर टीवी की कीमत पूछता तो कितना होता 8,250,
और रेफ्रिजरेटर की कीमत हमसे पूछी गई थी, तो रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी आई है 13,750। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है रेफ्रिजरेटर की कीमत। अगर टीवी की पूछता तो हम बताते कि 8,250। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ की प्रतिशत दर क्या होगी। तो यहाँ पर आपको लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, लागत मूल्य लिखेंगे और उसके बाद आपको क्या दिया गया है, बिक्री मूल्य। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बिक्री मूल्य और उसके बाद इसका अनुपात क्या दिया गया है उसको देखेंगे। यहाँ पर इसका जो अनुपात दिया गया है कितना दिया गया है, 10:11 दिया गया है। तो यहाँ पर लागत मूल्य जब 10 है, बिक्री मूल्य 11 है, तो यहाँ पर लाभ कितने का होगा, लाभ हो जाएगा आपका 1। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्या रखते हैं, बटे में हमेशा लागत मूल्य रखते हैं और लागत मूल्य का मान कितना है 10। यहाँ पर हम 10 रख लेंगे और उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटे में गुणे में कर देंगे 100। 10 से 100 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। तो इसका जो सही जवाब होगा कितना हो जाएगा, 10%। 10% इसका सही जवाब होगा, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा और इसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। तो यहाँ पर 2 मशीनें बेची गई हैं और जिनका विक्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है, 396 रुपये। यानी पहली मशीन का मूल्य कितना 396 और दूसरी मशीन का भी मूल्य कितना है 396। और ये जो मूल्य है क्या है, विक्रय मूल्य है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। उसके बाद आपको दिया गया है कि पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है। यानी जो पहली मशीन है उस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, पहली मशीन पर इसको 10% का लाभ हुआ है। पहली मशीन पर 10% का लाभ हुआ है और दूसरे मशीन के ऊपर उसे 10% की हानि होती है। और ये जो दूसरी मशीन है इसके ऊपर क्या हुआ है, इसके ऊपर इसको 10% की हानि हुई है। तो हमको बताना है कि इस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पूरा हमें क्या बताना है कि जब दोनों मशीनों का पूरा लेन देन हो गया तो उसमें कितना लाभ या कितना हानि हुई है ये हमको बताना है। तो 10% का लाभ हुआ है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 से 11 लिखेंगे। 10% का लाभ मतलब 10 से 11 और 10% की हानि मतलब 10 से 9। अब यहाँ पर ये CP है और ये क्या है SP। हमको क्या दिया गया है, इनका विक्रय मूल्य दिया गया है, जो कि इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यहाँ पर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 11 को 9 से गुणा करा देंगे और इसको हम 11 से गुणा करा देंगे। तो ये दोनों 99 हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों जब अनुपात में हैं तो जब हमने इसको 11 से गुणा कराया है तो इसको भी 11 से गुणा कराना पड़ेगा। और इसमें हमने 9 से गुणा कराया था यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको 9 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 10 × 9 कितना हो जाएगा, 90। 11 × 9 कितना हो जाएगा, 99। 10 × 11 कितना हो जाएगा, 110। 9 × 11 कितना हो जाएगा, 99। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 रुपये। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 198 रुपये। यानी जब पूरा लेन देन हो गया तो क्रय मूल्य कितना निकला, 200 और विक्रय मूल्य कितना निकला है, विक्रय मूल्य निकला है 198। तो लॉस कितने का हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है 2 का। और बटे में क्या रखेंगे, बटे में रखेंगे 200। बटे में क्या रखेंगे, 200 रखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है आपका क्या आ जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% का लॉस हो जाएगा। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। जब भी क्या दिया जाए, SP1 और SP2 यानी सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर 2 वस्तुएं बेची गई थी या फिर कह सकते हैं 2 मशीनें बेची गई थी और उन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 396 और 396। जब ऐसी कंडीशन आपको दे दी जाए, जब ऐसी कंडीशन आपको दी गई हो और क्या कहा जाए कि एक बार बेचने पर 10% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% का लॉस हुआ है, तो हम इसका क्या निकालते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत। तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमेशा जो निकल कर आता है वह हानि निकल कर आती है। और ये कैसे निकल कर आती है, इन दोनों को आपस में गुणा करा लेते हैं। इन दोनों को आपस में गुणा करा लेंगे और बटे में क्या रख देंगे, बटे में हमेशा 100 रख देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1% आपका आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरीके से भी कर सकते थे। ये जो है इसका मेथड नंबर 2 है, आप इससे भी इसको कर सकते हैं।